हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में 49 ईवीएम में आई तकनीकी खराबी, घंटों बाधित रहा मतदान। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा की 6 सीटों के लिए हुए मतदान में शनिवार सुबह से ही हर वर्ग में खासा उत्साह रहा। मैं 7 बजे से पहले ही बूथों पर कतार लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि प्रदेश भर में 49 ईवीएम में तकनीकी खराबी आने से मतदान बाधित रहा। इसके बाद मशीनों को बदला गया और वोटिंग फिर से सुचारू हो पाई। शिमला जिले में 3, सिरमौर में 31, सोलन में 4, कुल्लू में 1, हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 1 और बिलासपुर में 6 मतदान केंद्रों में ईवीएम में तकनीकी खराबी आने से मतदान प्रभावित हुआ। वह विधानसभा क्षेत्र शिमला शहर में 1 कंट्रोल यूनिट, 1 बैलेट यूनिट और 1 वीवीपैट को बदला गया। किंग को क्वीन ने दी शिकस्त, 4 सीटों पर बीजेपी फतेह, देखिए सटीक एग्जिट पोल। हिमाचल प्रदेश में आज 4 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल में कंगना रनौत, विक्रमादित्य सिंह और अनुराग ठाकुर की साख दांव पर है। अब देखना है यह कि कौन बाजी मारता है। हिमाचल में सभी लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म, 66.97% हुई वोटिंग। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर लोकसभा और 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव खत्म हो गए। 7,000 से ज्यादा मतदान केंद्र स्थापित किए गए। 4 लोकसभा सीटों पर 37 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के लिए 1,71,000 मतदाता 18 से 19 वर्ष के आयु के हैं जो पहली बार मतदान किया। दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ टसीगंग में 79.03% मतदान। जब विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टसीगंग में इस बार मतदान का पुराना रिकॉर्ड नहीं टूट सका। 15,256 फीट ऊंचाई पर स्थित इस मतदान केंद्र में 62 में से 49 मतदाताओं ने मतदान किया। इस बार यहां पर 79.03% मतदान हुआ है। चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बावजूद यहां सुबह से ही मतदाताओं में मतदान करने के लिए काफी उत्साह दिखा। टसीगंग मतदान केंद्र समुद्र तल से 15,256 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहां कुल 62 मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार मतदान केंद्र में 37 पुरुष और 25 महिला मतदाता शामिल हैं और मतदान केंद्र को सुबह से सजाया गया था। चंबा के 2 मतदान केंद्रों में चुनाव का बहिष्कार, नहीं पड़ा एक भी वोट। हिमाचल प्रदेश के चंबा जनपद के 2 मतदान केंद्रों पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का समाचार मिला है। सनवाल ग्राम पंचायत के मक्कन व चचुल मतदान केंद्र पर एक भी वोट नहीं डाला गया। उधर चुरा उपमंडल की चारला में जूरी बूथ पर भी चुनाव का बहिष्कार किया गया है। विधानसभा और लोकसभा की ईवीएम में अदला बदली, 2 अधिकारी निलंबित। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र गगरेट के मतदान केंद्र मदवाड़ा व कलो में ईवीएम खराब होने की घटना में लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी व सेक्टर ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल यहां विधानसभा व लोकसभा की ईवीएम में अदला बदली हो गई। काफी देर तक जब मतदान सुचारू तरीके से शुरू नहीं हो पाया तो मतदान भड़क उठे। आन फान में मतदान प्रक्रिया शुरू करवा दी गई। विवाद बढ़ने पर पोलिंग बूथ का पीठासीन अधिकारी और सेक्टर ऑफिसर को कोताही के चलते तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर सहित मतदान करने पहुंची बीमार महिला। जी, हिमाचल प्रदेश में शनिवार को लोकसभा के 7वें चरण के मतदान के दौरान सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा था। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान के कई दृश्य और वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो बिलासपुर जिले से भी सामने आया है जिसमें एक बीमार महिला मतदाता ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर मतदान करने पहुंची। कांगड़ा ने मंडी में डाला वोट, कहा 400 पार में सहयोग देगी चारों सीटें। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा की सीटों पर आज अंतिम चरण में मतदान हो रहा है। मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपने संसदीय क्षेत्र के भावला मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। मतदान के बाद कंगना रनौत ने कहा, मैंने अभी अपना वोट डाला। मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि वे लोकतंत्र के त्यौहार में भाग लें और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी की लहर है। मुझे उम्मीद है कि मंडी के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और हमें राज्य की सभी 4 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें 400 पार में योगदान देंगी। वहीं ऊना हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर अपनी पत्नी सैफाली ठाकुर के साथ मतदान करने पहुंचे।
हिमाचल में 6 जून तक हैवी फॉरेस्ट फायर का अलर्ट। अब तक 1165 घटनाएं आए सामने। जो राज्य में भीषण गर्मी के चलते जंगलों में आग की घटनाओं के मद्देनजर वन विभाग ने 6 जून तक हैवी फॉरेस्ट फायर का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार आग की बढ़ती घटनाओं की वजह से जंगलों में खाक हो रही लाखों करोड़ की वन संपदा को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने पुलिस से सख्त एक्शन लेने का आग्रह किया है। अभी तक प्रदेश भर में आग की 1165 घटनाओं में 11,359.45 हेक्टेयर एरिया को 3,40,43,072 रुपये का नुकसान का आकलन किया है। सर्वाधिक घटनाएं धर्मशाला सर्किल जबकि सबसे कम कुल्लू में दर्ज की गई है। धर्मशाला सर्किल की बात करें तो अब तक घटित आग की 313 घटनाओं में 1684.65 हेक्टेयर एरिया जलकर राख हुई है, जिसमें 67,85,091 रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। प्रदेश भर के बॉर्डर सील 7992 बूथों पर पहुंची पुलिस की टीमें। जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश के 7992 पोलिंग बूथों में हिमाचल के पुलिस जवान और अधिकारी तैनात किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए इस बार 7992 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए, जिसमें 369 अति संवेदनशील और 7623 सामान्य पोलिंग बूथ हैं। प्रदेश में 204 फ्लाइंग स्क्वाड और 204 स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन किया गया था। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, रविवार को करना होगा सरेंडर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 2 जून को तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट अब इस याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाएगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। उनकी जमानत याचिका आज यानी 2 जून को खत्म हो जाएगी। ऐसे में उन्होंने रविवार को सरेंडर करना होगा। बता दें कि केजरीवाल ने अपने खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल टेस्ट के लिए 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार लगाई है। शनिवार को कोर्ट में उनकी इस याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट की जज कावेरी बाबेजा ने कहा कि सुनवाई पूरी हो गई है। अब कोर्ट 5 जून को अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगी। ड्राई डे पर ठेकों में चोरी छिपे बेच रहे थे शराब, पुलिस ने 3 मामले किए दर्ज। थाना नालागढ़ के तहत शराब ठेकों पर चोरी छिपे शराब बेचने पर भाटिया व सल्लेवाल शराब ठेकों के चेयरमैन व नालागढ़ शराब ठेके पर शराब बेचने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने चुनाव आचार संहिता के दौरान गश्त के दौरान नालागढ़ के तहत भाटिया में शराब ठेके पर चेयरमैन गगन सिंह चोरी छिपे शराब बेचता हुआ पाया गया। इसी तरह गाँव सल्लेवाल में भी शराब ठेके पर चेयरमैन अजय कुमार चोरी छिपे शराब बेचता हुआ पाया गया, जबकि नालागढ़ में शराब ठेके के पास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा शराब बेची जा रही थी, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी तरह थाना रामसर के तहत मटोली में पुलिस ने कांगड़ा निवासी प्रेमचंद के कमरे से तलाशी के दौरान 12 बोतलें 2 पौवे देसी शराब के बरामद किए। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने शराब ठेके पर चोरी छिपे शराब बेचने के मामले में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम व आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विधायक के एल ठाकुर ने आचार संहिता में कर दिया पुल का उद्घाटन, केस दर्ज। नालागढ़ के विधायक के एल ठाकुर पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि विधायक ने स्वारघाट मार्ग पर महादेव खड्ड पर मरम्मत किए गए पुल का उद्घाटन कर दिया। वहीं रिबन काटने का वीडियो भी विधायक ने अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। विधायक ने न तो चुनाव आयोग से इसकी अनुमति ली और न ही स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया। उधर पुलिस भी के एल ठाकुर के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल में दोपहर 3 बजे तक 58.41% मतदान की सीट पर अब तक कितनी हुई वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 4 संसदीय क्षेत्र में 58.41% मतदान हो चुका है। वहीं हमीरपुर में 57.72%, कांगड़ा में 55.9%, मंडी में 61.03% और शिमला में 59.18% मतदान हो चुका है। मंडी संसदीय क्षेत्र में मतदान को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में वोटिंग 75% के पार पहुंच जाएगा। हालांकि यह आंकड़ा देर शाम तक ही क्लियर हो पाएगा।
एक चुनाव दो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। वोटिंग के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बीजेपी पर निशाना। हिमाचल प्रदेश में आज यानी कि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। यहां सभी 4 सीटों पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हो रहे हैं। में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चला। ऐसे में मतदान के बीच मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के बीच धर्मशाला से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राकेश चौधरी के खिलाफ केस दर्ज होने का मामला सामने आया है। मैं शिकायतकर्ता पद्धर के उप प्रधान ने उन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि वोटिंग के दौरान दोनों में कहासुनी हुई थी। मैं उप प्रधान ने आजाद प्रत्याशी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। बता दें कि आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी साल 2022 में बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं। लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए अपडेट यहां करें चेक। जिन लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हिमाचल के कई अभ्यर्थियों के लिए यह खबर काम की है। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग यानी कि HPPSC ने लेक्चरर यानी कि स्कूल न्यू के पदों पर स्क्रीनिंग टेस्ट और विषय योग्यता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। मैं लेक्चरर स्कूल न्यू की भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि hppsc.hp.gov.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल में सीएम सुक्खू से लेकर कंगना तक इन नेताओं ने डाला वोट। देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में आज लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। में 11 बजे तक लोकसभा 31.92 और विधानसभा सीटों के लिए 27.53% मतदान हुआ। में इस दौरान सभी बड़े नेताओं ने मतदान किया। में सीएम सुक्खू से लेकर कंगना रनौत तक सभी नेताओं ने वोट डाला। एग्जिट पोल के अनुमान में मोदी सरकार की हैट्रिक, NDA 350 के पार जाने, यूपी समेत सभी राज्यों का हाल। जो लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने के बाद पोल एजेंसियों और मीडिया समूहों ने अपने अपने एग्जिट पोल के अनुमान जारी कर दिए। में इंडिया टुडे, एक्सिस, माया इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक केरल में NDA को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF को 17 से 18 सीट और LDF को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। इसी तरह कर्नाटक में NDA को 23 से 25 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें मिल सकती हैं, जबकि NDA को 2 से 4 और आंध्रमुख को 0 से 2 सीट मिल सकती है। मतदान के लिए दिखा उत्साह, कोई घोड़े पर सवार होकर तो किसी को पालकी में पहुंचाया। देखें तस्वीरें। इस 2.25 महीने के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुआ। विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदान को लेकर युवाओं, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह देखा गया। लोग मतदान के लिए सुबह 7 बजे से पहले ही लाइनों में लग गए थे। प्रदेश के लाखों मतदाताओं ने 2024 के इस दंगल में अपने सभी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने वोट की ताकत दिखाई। हिमाचल की लोकसभा की सभी 4 सीटों मंडी, कांगड़ा, चंबा, शिमला और हमीरपुर में चुनाव पर विधानसभा की धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुटलेहड़, गगरेट, बड़सर व सुजानपुर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2019 के चुनाव में रिकॉर्ड 72.42% मतदान हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल में रिकॉर्ड मतदान 75.78% हुआ था। धर्मशाला से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश पर जान से मारने की धमकी देने पर केस दर्ज। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रही राकेश चौधरी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने पर केस दर्ज किया गया। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के साथ लगते गांव बड़ोई में शनिवार को मतदान के दौरान पद्धर पंचायत के उप प्रधान बॉबी गोस्वामी और राकेश चौधरी के बीच बहस हुई। बोगी ने आरोप लगाया कि प्रत्याशी राकेश चौधरी उनसे गाली गलौज करने लगे और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बॉबी की शिकायत पर योल पुलिस चौकी ने राकेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद भी मतदान के दिन ड्यूटी पर डटे रहे नरेंद्र शर्मा। जो लोकसभा चुनावों के लिए मतदान से एक दिन पहले 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बावजूद लोक संपर्क अधिकारी कुल्लू नरेंद्र शर्मा मतदान के दिन भी काम पर डटे रहे। मैं 19 साल 7 महीने की सेवाओं के बाद नरेंद्र सेवानिवृत्त हुए। मैं कुल्लू जिले के दुर्गम मतदान केंद्र साकटी में चल रही चुनाव प्रक्रिया की अपडेट से नरेंद्र लगातार निर्वाचन विभाग को अपडेट उपलब्ध करवाते रहे। मैं नरेंद्र ने 31 मई को उपायुक्त की अध्यक्षता में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में भाग लिया। इसके बाद विभाग की ओर से आयोजित विदाई पार्टी में शिरकत की। नरेंद्र शर्मा मूलतः शिमला ग्रामीण के गुलथानी से संबंध रखते हैं।
अपनी संपत्तियों के किराए व जमीन की लीज मनी के बिलों की जुलाई से ऑनलाइन वसूली करेगा नगर निगम। जी राजधानी शिमला में जुलाई से नगर निगम अपनी सभी प्रकार की संपत्तियों के किराए व जमीन की लीज मनी की रिकवरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है। मैं इसके लिए निगम रेंट एंड लीज एप्लीकेशन को तैयार किया है। मैं अब तक लोगों को दुकानों का किराया और लीज धारकों की लीज मनी के भुगतान के लिए निगम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मैं लेकिन अब प्रशासन लोगों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने जा रहा है। मैं इस सुविधा को जुलाई से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। मैं शहर में एमसी की कुल 1334 संपत्तियां हैं। मैं इनमें दुकानें, स्टॉल व जमीन के प्लॉट हैं मैं जिन्हें निगम ने आगे शहर के कारोबारियों को किराए पर दे रखा है। मैं इनसे हर साल निगम किराया वसूलता रहता है। मैं यह एमसी की कमाई का प्रमुखता स्रोत है। कुल्लू के रसायन में हेरोइन सहित एक गिरफ्तार। जब पुलिस ने रसायन के पास एक व्यक्ति को 1 किलो 25 ग्राम हेरोइन की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। मैं आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मैं पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान आरोपी पुलिस के हाथे चढ़ा। मैं जब पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी को पूछताछ के लिए रोका। इस दौरान जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से हेरोइन बरामद हुई, मैं जो कि तोलने पर 1 किलो 25 ग्राम पाई गई है। मैं आरोपी की पहचान सुनील कुमार पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी त्रिसड़ी जिला कुल्लू के रूप में हुई है। मैं एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्र ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। खरगे का दावा 295 सीटें जीतेंगे। टीवी पर एग्जिट पोल की बहस में भी शामिल होंगी कांग्रेस। जब लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर पर 7वें चरण के बीच जारी इंडी गठबंधन की बैठक अब खत्म हो चुकी है। वह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए। वह बैठक में कई मुद्दे पर भी मंथन हुआ। ये है वो 2 एग्जिट पोल जिसने सच कर दिखाया पीएम मोदी का नारा, एनडीए को 400 सीटें मिलने का अनुमान। जो लोकसभा चुनाव को लेकर जारी अलग अलग एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया। मैं लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें जीतने का अनुमान जताया गया। मैं गौर करने वाली बात यह है कि टूजेड, चाणक्य न्यूज 24 और सुदर्शन न्यूज व प्रबोधन के लिए एग्जिट पोल 2 ऐसे सर्वे हैं मैं जिसमें बीजेपी के 400 पार का नारा सच होता दिख रहा है। 7वें चरण पश्चिम बंगाल में हिंसा घुसाई भीड़ ने ईवीएम लूटकर तालाब में फेंकी, संदेश खाली में भी हुआ विवाद। जो अब तक लगभग शांतिपूर्ण हो रहे लोकसभा चुनाव में शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा ने पूरे चुनाव पर दाग लगा दिया है। मैं इस दौरान पश्चिम बंगाल में मारपीट के साथ ईवीएम लूटने की भी घटना हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस घटना को वोटिंग शुरू होने से पहले का बताया है। वोट का फर्ज निभाने ऑस्ट्रेलिया से चंबा पहुंची भवानी। जब कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता के चलते अपने घर से मतदान करने के लिए 2 कदम बाहर नहीं निकलते, तो वहीं अपने वोट का फर्ज निभाने के लिए 7 समंदर पार कर ऑस्ट्रेलिया से भवानी सूर्या चंबा पहुंची और शनिवार को धड़ोग स्थित पोलिंग बूथ में मतदान कर उन्होंने एक सकारात्मक संदेश दिया। वे मतदान केंद्र में तैनात टीम को जब इस बात का पता चला तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। वह दरअसल भवानी सूर्या चंबा शहर की रहने वाली है। वह परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। वे भवानी सूर्या चंबा में बतौर तहसील कल्याण अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुकी है। वे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महिलाओं के उत्थान और बेटियों के विकास के लिए भी काम किया। वे अपनी ड्यूटी के दौरान वह नियमित रही। वे बहरहाल महिला के मतदान के प्रति इस तरह की जागरूकता देखकर लोगों में काफ़ी चर्चा है। वे उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि इस बारे में जानकारी मिली है कि सभी को अपने मत के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। मतदान जरूर करना चाहिए। हिमाचल में 49 ईवीएम में आई तकनीकी खराबी, घंटों बाधित रहा मतदान। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा की 6 सीटों के लिए हुए मतदान में शनिवार सुबह से ही हर वर्ग में खासा उत्साह रहा। मैं 7 बजे से पहले ही बूथों पर कतार लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि प्रदेश भर में 49 ईवीएम में तकनीकी खराबी आने से मतदान बाधित रहा। इसके बाद मशीनों को बदला गया और वोटिंग फिर से सुचारू हो पाई। वह शिमला जिले में 3, सिरमौर में 31, सोलन में 4, कुल्लू में 1, हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 1 और बिलासपुर में 6 मतदान केंद्रों में ईवीएम में तकनीकी खराबी आने से मतदान प्रभावित हुआ। वह विधानसभा क्षेत्र शिमला शहर में 1 कंट्रोल यूनिट, 1 बैलेट यूनिट और 1 वीवीपैट को बदला गया। किंग को क्वीन ने दी शिकस्त, 4 सीटों पर बीजेपी फतेह, देखिए सटीक एग्जिट पोल। हिमाचल प्रदेश में आज 4 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। मैं वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। मैं हिमाचल में कंगना रनौत, विक्रमादित्य सिंह और अनुराग ठाकुर की साख दांव पर है। मैं अब देखना है यह कि कौन बाजी मारता है।
हिमाचल में सभी लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म, 66.97% हुई वोटिंग। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर लोकसभा और 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव खत्म हो गए। में 7,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र स्थापित किए गए। में 4 लोकसभा सीटों पर 37 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। में प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के लिए 1,71,000 मतदाता 18 से 19 वर्ष के आयु के हैं, जो पहली बार मतदान किया। दुनिया के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ टसीगंग में 79.03% मतदान। जब विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टसीगंग में इस बार मतदान का पुराना रिकॉर्ड नहीं टूट सका। में 15,256 फीट ऊंचाई पर स्थित इस मतदान केंद्र में 62 में से 49 मतदाताओं ने मतदान किया। इस बार यहां पर 79.03% मतदान हुआ है। वह चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बावजूद यहां सुबह से ही मतदाताओं में मतदान करने के लिए काफी उत्साह दिखा। वह टसीगंग मतदान केंद्र समुद्र तल से 15,256 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहां कुल 62 मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार मतदान केंद्र में 37 पुरुष और 25 महिला मतदाता शामिल हैं और मतदान केंद्र को सुबह से सजाया गया था। चंबा के 2 मतदान केंद्रों में चुनाव का बहिष्कार, नहीं पड़ा एक भी वोट। हिमाचल प्रदेश के चंबा जनपद के 2 मतदान केंद्रों पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का समाचार मिला है। वह सनवाल ग्राम पंचायत के मक्कन व चचुल मतदान केंद्र पर एक भी वोट नहीं डाला गया। वह उधर चुरा उपमंडल की चारला में जूरी बूथ पर भी चुनाव का बहिष्कार किया गया है। विधानसभा और लोकसभा की ईवीएम में अदला बदली, 2 अधिकारी निलंबित। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र गगरेट के मतदान केंद्र मदवाड़ा व कलो में ईवीएम खराब होने की घटना में लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी व सेक्टर ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल यहां विधानसभा व लोकसभा की ईवीएम में अदला बदली हो गई। मैं काफी देर तक जब मतदान सुचारू तरीके से शुरू नहीं हो पाया तो मतदान भड़क उठे। मैं आन फान में मतदान प्रक्रिया शुरू करवा दी गई। विवाद बढ़ने पर पोलिंग बूथ का पीठासीन अधिकारी और सेक्टर ऑफिसर को कोताही के चलते तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर सहित मतदान करने पहुंची बीमार महिला। जी, हिमाचल प्रदेश में शनिवार को लोकसभा के 7वें चरण के मतदान के दौरान सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा था। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान के कई दृश्य और वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो बिलासपुर जिले से भी सामने आया है, जिसमें एक बीमार महिला मतदाता ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर मतदान करने पहुंची। कांगड़ा ने मंडी में डाला वोट, कहा 400 पार में सहयोग देगी चारों सीटें। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा की सीटों पर आज अंतिम चरण में मतदान हो रहा है। मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपने संसदीय क्षेत्र के भावला मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। मतदान के बाद कंगना रनौत ने कहा, मैंने अभी अपना वोट डाला। मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि वे लोकतंत्र के त्यौहार में भाग लें और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी की लहर है। मुझे उम्मीद है कि मंडी के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और हमें राज्य की सभी 4 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें 400 पार में योगदान देंगी। वहीं ऊना हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर अपनी पत्नी सैफाली ठाकुर के साथ मतदान करने पहुंचे। हिमाचल में 6 जून तक हैवी फॉरेस्ट फायर का अलर्ट। अब तक 1165 घटनाएं आए सामने। राज्य में भीषण गर्मी के चलते जंगलों में आग की घटनाओं के मद्देनजर वन विभाग ने 6 जून तक हैवी फॉरेस्ट फायर का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार आग की बढ़ती घटनाओं की वजह से जंगलों में खाक हो रही लाखों करोड़ की वन संपदा को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने पुलिस से सख्त एक्शन लेने का आग्रह किया है। अभी तक प्रदेश भर में आग की 1165 घटनाओं में 11,359.45 हेक्टेयर एरिया को 3,40,43,072 रुपये का नुकसान का आकलन किया है। सर्वाधिक घटनाएं धर्मशाला सर्किल जबकि सबसे कम कुल्लू में दर्ज की गई है। धर्मशाला सर्किल की बात करें तो अब तक घटित आग की 313 घटनाओं में 1684.65 हेक्टेयर एरिया जलकर राख हुई है, जिसमें 67,85,091 रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। प्रदेश भर के बॉर्डर सील, 7992 बूथों पर पहुंची पुलिस की टीमें। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश के 7992 पोलिंग बूथों में हिमाचल के पुलिस जवान और अधिकारी तैनात किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए इस बार 7992 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए, जिसमें 369 अति संवेदनशील और 7623 सामान्य पोलिंग बूथ हैं। प्रदेश में 204 फ्लाइंग स्क्वाड और 204 स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन किया गया था।
यूपी में छा गई मोदी योगी, बंगाल में दीदी संग खेला, महाराष्ट्र में बीजेपी को जोर का झटका, जाने हर राज्य का हाल। जिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी चरण की वोटिंग शनिवार को संपन्न हो गई। इसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए। मैं एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बम्पर सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है। मैं आंकड़ों के अनुसार इस बार एनडीए गठबंधन पिछली बार का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। मैं देश भर की 543 में से 353 से 383 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के खाते में 152 से 182 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, जय राधा माता।